अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहद सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे देखने वाले तमाम अहबाब से तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी बीमारियां, आप सबकी तकलीफ़ें, दुख दर्द, परेशानियां दूर फरमाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड फ़ीवर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। आज का जी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। थैंक यू जी। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब से पहले जान लेते हैं हम कि टाइफाइड फ़ीवर होता क्या है। टाइफाइड फ़ीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी से होता हुआ आपके तमाम आर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, और अगर इसका इलाज जल्द अज जल्द ना करवाया जाए तो ये लाइलाज भी हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जी। तो अब जान लेते हैं टाइफाइड फ़ीवर की वजूहात या इसके काजेज़ के बारे में। टाइफाइड फ़ीवर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी विच इज़ आल्सो रिलेटेड टू अ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जी। तो इसके काजेज़ जानने के बाद अब हम चलते हैं जी इसके सिम्टम्स की जानब। इसका मेन सिम्टम में सबसे पहले जो आता है वो बुखार है, यानी कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर हो सकता है जो कि शुरू में तो बहुत कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के वो 104.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जी आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, जिसमें कमज़ोरी महसूस हो सकती है। आपके पट्टों को खिंचाव पड़ सकता है, भूख में वाज़िया कमी हो सकती है। इसके अलावा आपको सर में दर्द हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, खुश्क खांसी हो सकती है। इसके सिम्टम्स जानने के बाद अब हम चलते हैं जी प्रिकॉशंस की जानब, यानी कि कौन सी चीज़ों से परहेज़ किया जाए तो इस टाइफाइड फ़ीवर से बचा जा सकता है। सबसे पहले इसकी मेन वजह जिससे टाइफाइड फ़ीवर आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है वो जी होटलों का खाना, यानी कि बाहर से खाना खाने से जो कि सफाई का होटलों में ख्याल नहीं रखा जाता तो आपको टाइफाइड फ़ीवर हो सकता है। इसके अलावा उन अफराद से टाइफाइड फ़ीवर फैल जाता है जो कि ऑलरेडी यानी कि पहले से ही इस बीमारी का शिकार होते हैं। जब वो अपना स्टोल यानी कि पखाना करते हैं तो मक्खियाँ उनके पखाने से उठ के आपके खानों पे आके बैठती हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह है। अब हम चलते हैं जी इसको डायग्नोज यानी कि इसके टेस्ट किधर से करवा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको महसूस होता है कि आपके जिस्म में ये अलामात हैं तो आप किसी भी अच्छी लैब से जाके 300-400 रुपये में अपना टाइफाइड का टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि यूरिन कल्चर यानी कि आपके छोटे पेशाब से या आपके ब्लड सैंपल से आसानी से वो डायग्नोज कर सकते हैं। उस आफ्टर टेस्ट अल्लाह ना करे अगर आपके टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी कि आपको टाइफाइड बुखार होता है, तो आपको चाहिए कि किसी अच्छे से डॉक्टर से रजू करें और उसकी हदायत पर अमल करें। इसके अलावा जो मेडिसिन टाइफाइड बुखार के लिए प्रेफर की जाती हैं उनमें सबसे पहले तो पैनाडोल टैबलेट्स हैं। अगर आपके बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो तो पैनाडोल खाएं, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक यानी कि कैरिसेफ होगी, अमॉक्सल कैप्सूल हो गया, उसके अलावा अगमेंटन टैबलेट होगी, ये आप इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुखार की शिद्दत ज़्यादा है तो आप इंजेक्टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं, जिनमें सेफ्टाक्सोन 1 ग्राम है जिसको आप ऑक्सीडेल के नाम से मार्केट से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ में एजोमैक्स टैबलेट या एजोमैक्स कैप्सूल 250 mg, इसके अलावा मुफेस्ट गोली है सामी कंपनी की, ये 7 से 14 दिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे जी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आप सबको ऐसी तमाम बीमारियों से निजात दे और इन बीमारियों से बचाए रखे। आमीन।